साजिश के द्वारा ये जो बहराइच में जो दंगा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड और महाराष्ट्र में जो होने वाले जो है चुनाव है उसको लेकर के सब कराया गया है। ये सब जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इस देश के युवाओं को दंगा में चोना डालने का काम कर रही है। आप भी हिंदू हैं, तिलक लगाए हुए हैं, ये नहीं कि आप किसी के दरवाजे के सामने उसको जो है गाली दीजिए। बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। बहराइच में दंगे हुए उस समय योगी आदित्यनाथ की प्रशासन क्या कर रही थी? बड़ा दंगा हो गया, हजारों लोग के घर जला दिए गए, नौजवान बेटा मर गया, राजनाथ सिंह का बेटा मंत्री मिनिस्टर बन जाता है, अमित शाह का बेटा आईसीसी का सेक्रेटरी बन जाता है, और वहीं पे गरीब हिंदू का बेटा दंगाई बने। राम नाम का जो है ना मलाई बीजेपी की सरकार खाती है हिंदू मुसलमान को लड़वा करके। लड़कों को उकसा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की जो है ना सरकार उकसा रही है। खैर इतना बढ़ चुका है कि हमें डर लगता है घर से जो है निकलने में। सांसद के बारे में क्या कहा था, वो कटुए वो मुल्ले, और अगर हिंदू के इतने ही जो है तैसी है तो हिंदू पर से जो है जीएसटी हटा दे। हिंदू का बेटा जब स्कूल जाएगा तो उसका फीस नहीं लिया जाएगा। हिंदू का बेटा अगर जो है ना गैस सिलेंडर भरवाने जाएगा तो उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे, उससे कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन टैक्स लिया जा रहा है हिंदुओं से और दंगा करवाया जा रहा है जो है हिंदुओं से, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मलाई खा रहे हैं। एमएलए एमपी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं और देश के युवाओं को आग में डालने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से जो बहराइच की घटना हुई उसके बाद से लगातार जो सवाल हो रहे हैं कि यही कि हिंदुओं के जो भी शोभा यात्रा होती है, मूर्ति विसर्जन होता है, उसमें पत्थरबाजी आखिर क्यों होती है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जो है देख सकते हैं तिलक लगाए जो है सच्चे हिंदू जिसको कहा जाता है, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, जो दंगाई फसादी नहीं होते, जो दंगा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे। सच्चे हिंदू हैं। सर कैसे देख रहे हैं, तिलक लगाए हुए आप, जिस तरह के शोभा यात्रा पे जो पथराव हुई, जिस तरह डीजे पे जो गाना बजाए गए, कैसे देख रहे थे इन सबको? देखिए जिस तरह से बहराइच में जो दंगा हुआ है और दंगा के बाद जो रिएक्शन हुआ है जिसमें हत्या तक हो गई है, हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप अपने जो है ना बेटों को जो है ना दंगा में कब जो है ना झोंकने का काम कीजिएगा। सिर्फ गरीब हिंदू जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, आप उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं और उसको जो दंगा में जो है ना डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है ना उपचुनाव आने वाले हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी साजिश के द्वारा ये जो बहराइच में जो दंगा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड और महाराष्ट्र में जो होने वाले जो है ना चुनाव है उसको लेकर के सब कराया गया है। ये सब जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन जो है ना चोरी के केस में काउंटर कर दिया जाता है, लेकिन हमें ये पूछना चाहता हूँ कितना बड़ा दंगा हो गया, प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन जो है ना सोई हुई थी? हम ये पूछना चाहते हैं कि हम जो है ना गरीब हिंदू हैं, हमारे पास जो है ना रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इस देश के युवाओं को दंगा में चोना डालने का काम कर रही है। आप भी हिंदू हैं, तिलक लगाए हुए हैं, आप भी शोभा यात्रा में जाते हैं, तो आपके ऊपर कोई पत्थरबाजी करता है क्या सर? देखिए मूर्ति का जो आखिरी समय होता है जो है ना विसर्जन का, उसमें धूमधाम से लोग जाते हैं, ठीक है, किसी भी आस्था को चोट नहीं पहुंचाया जाता है, शांति से जाया जाता है और अपने रीति रिवाज के साथ उनका विसर्जन किया जाता है। ये नहीं कि आप किसी के दरवाजे के सामने उसको जो है गाली दीजिए और ऐसे ऐसे जो है ना गाने बजाए गए जिससे लोगों को आहत हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो हिंदू धर्म के जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ना बनती है, जो कि मैं ही जो है ठेकेदार हूं, मैं भी एक जो है हिंदू हूं, मेरा भी नाम जो है ना जितेंद्र यादव है, और मैं ये पूछना चाहता हूं क्या हिंदू धर्म कहीं जो है ना हिंसा सिखाता है क्या? ये मैं पूछना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी एक जो महंत है वो कहते कि मैं जो है ना बहुत बड़ा जो है संत हूं, लेकिन आप संत नहीं, आप ढोंगी हैं, आप एक अपराधी हैं। आपने अपने जो है ना मुकदमे खुद वापस लिए हैं। उत्तर प्रदेश में एक जो है इकलौता मुख्यमंत्री है जिसने अपना मुकदमा अपने से वापस ले लिया। और उत्तर प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूं कि जो दंगा हुआ है ये सोची समझी योगी आदित्यनाथ की रची हुई। जिस तरह से आप कह रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ तो खुद कह रहे हैं कि शासन प्रशासन जो है मुस्तैद है, बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ पे कहां सवाल हो रहा है सर? बुलडोजर अगर चलाने की बात हो रही है तो जिस समय बहराइच में दंगे हुए उस समय योगी आदित्यनाथ की प्रशासन क्या कर रही थी? क्या सोई हुई थी? कान में तेल लगा के सोई हुई थी क्या डाल करके? हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे राज्य में अपराधी लोगों का जो है ना हम खूब एनकाउंटर पर एनकाउंटर कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा दंगा हो गया, हजारों लोग के घर जला दिए गए, अनाज तक जो है ना जला दिए गए, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं है, एक गरीब का जो है ना
नौजवान बेटा मर गया, उसका जो है ना जवाब कौन देगा। यूपी में माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं आपसे जो है ना सवाल करता हूं कि उसके घर में जो विधवा है उसका जिंदगी का क्या होगा। आप समझिए, बीजेपी में राजनाथ सिंह का बेटा मंत्री मिनिस्टर बन जाता है, अमित शाह का बेटा आईसीसी का सेक्रेटरी बन जाता है, और वहीं पे गरीब हिंदू का बेटा दंगाई बने, हाथ में जो है ना तलवार लेके जय श्री राम का कि वो जो है ना मर जाए और जो है मुकदमे लदवाए, और राम नाम का जो है ना मलाई बीजेपी की सरकार खाती है हिंदू मुसलमान को लड़वा करके। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो है ना कब तक खेल चलेगा, कब तक अब हिंदू मुसलमान करके इस देश को आग में जो है ना जलाते रहेंगे। कई जो है ना बस्तियां जलाएंगे, कितने इंसानों को जो है ना जलाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि आप ईश्वर से डरिए, भगवान से डरिए कि जिस तरह से आपने गरीबों का जो है ना घर जलवाया और वहां का शासन प्रशासन देखता रहा और दंगा को जो है ना होने दिया, लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई। अगर रोक लगाना चाहते तो 24 घंटे पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई होगी कि यहाँ पे बवाल हो सकता है, तो वहां पे जो ना कर्फ्यू लगाया जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन पंडित जी ये बताइए, जो घर से झंडा उतारा गया उसको किस तरह से देख रहे हैं। किसी भी घर पे झंडा उतारना ही नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूं कि सबका एक अपना अपना दिली जो है ना लगाव है। ये देश जो है भारत के बाबा साहब के दिए हुए उससे चलेगा, जो है संविधान से चलेगा। मैं ये साफ साफ जो है ना आपके माध्यम से मैं देशवासियों से जो है ना हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बातों में मत आइएगा। हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़वा करके ये अपना राजनीति सेक रहे हैं और खुद जो है मुख्यमंत्री बनते और खुद जो है ना प्रधानमंत्री जो है ना बने रहना चाहते हैं, और देश के जो गरीब हिंदू हैं, मजलूम हिंदू हैं, उनको आपस में जो है ना लड़वा करके दंगा में झोंक करके हजारों के गरीबों का जो है ना घर जला दिया गया। ये जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लड़कों को उकसा कौन रहा है सर कि जो दूसरे के धार्मिक झंडा उतार दीजिए, भगवा लहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की जो है ना सरकार उकसा रही है और उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाने का काम कोई कर रहा है, तो ये दुनिया जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी ने नहीं जो है ना जहर बोया है। और ये जहर इतना बढ़ चुका है कि हमें डर लगता है घर से जो है निकलने में कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुसलमान के दंगे में हम जैसे निर्दोष लोग की हत्या हो जाए और हम लोग मारे जाए। क्योंकि कभी भी याद रखिएगा, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, अमित शाह हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, उनका बेटा कभी दंगा में नहीं जाएगा जय श्री राम बोल के जो है ना तलवार लेकर के। धर्म कौन बचाएगा सर? धर्म को बचाने वाले हम आप कौन होते हैं? अरे धर्म जिसने बनाया है ईश्वर अल्लाह, और जो है गॉड जिसे कहिए, वो खुद ही इतना जो है ना ताकतवर है कि वो अपनी जो है ना खुद ही जो है ना रक्षा कर सकता है। तो हम आप जो है ना हिंदू जो है ना धर्म को जो है ना किस तरह से बचाएंगे? हमको खुद को बचाना है, इंसानियत अपने अंदर लानी है। जिस तरह के गाने सर शोभा यात्रा में बज रहे हैं कि अलग अलग तरह के कि जाएंगे पाकिस्तान, मुल्ले ये किया जाएगा, तो ये सब गानों किस देख रहे हैं? आप लोग भी बजाते हैं क्या डीजे में? सब देखिए, हम जो है ऐसा गाना नहीं बजाते हैं जिसके किसी आस्था को आहत पहुंचे। आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद थे रमेश बिधूरी, उन्होंने एक माननीय सांसद के बारे में क्या कहा था, वो कटुए, वो मुल्ले। इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़वा करके अपनी राजनीति रोटी जो न सेकना चाहती है। लेकिन अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है और वो जान गया है कि ये हिंदू मुसलमान करके कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं और कोई रोजगार नहीं देंगे। और अगर हिंदू के इतने ही जो नहीं तैसी है तो हिंदू पर से जो ना GST हटा दे। हिंदू का बेटा जब स्कूल जाएगा तो उसका फीस नहीं लिया जाएगा। हिंदू का बेटा अगर जो है ना गैस सिलेंडर भरवाने जाएगा तो उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे, उससे कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन टैक्स लिया जा रहा है हिंदुओं से और दंगा करवाया जा रहा है जो है हिंदुओं से। और भारतीय जनता पार्टी के लोग मलाई खा रहे हैं, MLA MP और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं और देश के युवाओं को आग में डालने का काम कर रहे हैं और भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है। ये देश जो है सूफी संत महात्माओं का देश है। इस देश में नफरत नहीं, प्यार चाहिए। और जिस तरह से इस देश में भाईचारे की जरूरत है, मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि इस देश को बचा लीजिए। इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है। भाई भाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, उसी नारे को लेकर आपको भी आगे चलना होगा। जिस तरह से हिंदू मुसलमान आपके नेता कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा कि इस देश में शांति चाहिए, भाई चाहिए, अमन चाहिए और एक दूसरे के मान सम्मान चाहिए। किसी के भी आर्थिक मामले में हम दखल नहीं दे सकते। समाज के लोग आपको सुनते हैं, क्या अपील करिएगा समाज के लोगों से? हम अपने
हिंदू भाई और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बातों में ना आइए। आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अच्छा जो है ना रास्ता बताइए। नफरत की जो राजनीति हो रही है और नफरत के जो आजकल वो चल रहा है, जो है ना टीवी से जो है ना गोदी मीडिया दिखा रही है, उससे दूर रहिए। और भाई को भाई से जो है ना आपस में, जैसे हम 1900 से पहले रहते थे, आज भी हम लोग एक साथ मिल कर रहे हैं। और नफरत नहीं, हमें एक दूसरे के लिए प्यार चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में जो है साथ खड़े रहिए, लेकिन नफरत नहीं चाहिए। इस देश में भाईचारा चाहिए और ये देश भाईचारा से चलेगा, प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। नफरत से ये देश कभी नहीं चल सकता।